तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाओ जिंग जो होता है वो यांगशु की बातों को सुनने के बाद में जो मोरोंग जिन होती है उसे बोलता है कि तुम्हारा भाई ये क्या बड़बड़ा रहा है। जो सुनकर मोरोंग जिन उससे बोलती है कि अरे उसे इग्नोर करो, वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानती हो कि आज हमारा अपोनेंट कौन होने वाला है। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो उससे बोलती है कि अगर सच बताऊँ तो अभी इस बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट है वो ड्रॉ के द्वारा अनाउंस होने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डीन होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हमारी पहली फाइट का जो अपोनेंट होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि वाइट टाइगर एकेडमी होने वाली है। लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, उस फाइट के अंदर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें उन लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए डीन से बोलती है कि डीन शो क्या हो गया, आखिर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें डर है कि तुम हमारी जो वाइट टाइगर एकेडमी है उसे नहीं हरा पाओगी, इसीलिए बस अपने स्टूडेंटों के सामने इस तरह की बातें कर कर उन्हें मोटिवेट कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो डीन होती है वो उस दूसरी लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि डीन चाहू आखिर आप यहाँ पर हमारी एकेडमी की टेरिटरी के अंदर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें रिपोर्ट को ही देखना था तो वो रिपोर्ट तो तुम्हारे फ़ोन के ऊपर भी आ जाती। जो सुनकर वो डीन जो होती है वो डीन से उससे बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर जो तुम्हारे स्टूडेंट थे उन्हें देखने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारे एक स्टूडेंट ने फुल्ली मैच्योर बीस्ट जो था उसे हरा दिया। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा वो स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पर उस बीस्ट को भी हरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि उसका अंजाम भी जो ये शैन नियांग थी उसी की तरह होगा। जो सुनते के साथ ही डीन जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि बस तुम्हारी जो स्टूडेंट थी उसे एडवांटेज मिल गया था जिस कारण वो उस फाइट को जीत गई, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वो डीन चाओ है जिसके बारे में मैंने सुना था कि एलिमेंट्री स्कूल से ही ये हमारी डीन की राइवल रही है। और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो यांग शो होता है वो दोनों डीनों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि आप लोग जो है वो प्लीज़ शांत हो जाइए, कम से कम अपनी इमेज का तो ख्याल कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर चैन कियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है आप दोनों शांत हो जाओ, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो वो डीन चाऊ होती है वो गुस्से में जो डीन शो होती है उसे बोलती है कि बस तुम यहाँ पर कुछ देर और इंतज़ार करो, उसके बाद में देखना तुम्हारी अजूरा ड्रैगन एकेडमी किस तरह से अपने बैग को पैक कर कर घर पर जाएगी। जो सुनकर डीन शो भी गुस्से में उससे बोलती है कि हाँ तुम भी इंतज़ार करो। और अब इतना बोलकर जो डीन होती है वो चिल्लाते हुए अपनी तीनों स्टूडेंटों से बोलती है कि जियाओ जिंग, मोरोंग जिन और यांग शू तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो एम्प्रेस का वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर ग्राउंड होता है उसके ऊपर की छत जो होती है वो हट जाती है, और जैसे ही छत हटती है तो हमें एक काफ़ी बड़ा क्लाउड जो होता है वो नज़र आने लगता है। और उस क्लाउड के ऊपर हम देखते हैं कि एक मोस्टर जो होता है वो बैठा हुआ होता है, जिसके ऊपर कोई पर्सन भी खड़ा होता है। और अब उस पर्सन को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन एम्प्रेस है, मतलब ड्रैगन एम्प्रेस यहाँ पर आ गई। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि फाइनली जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर एम्प्रेस की बात की जाए तो वो हमारी जो ड्रैगन किंगडम है उसकी सबसे पावरफुल पर्सन ही नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रेस को देख पाते हैं, जो कि अपने मोस्टर के ऊपर बैठी हुई होती है जिसका नाम कि शैंगवान होता है। और अब एम्प्रेस को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये हमारे ड्रैगन किंगडम की सबसे पावरफुल बीस्ट टेमर है, जरा एक बार इसके ओरा को तो देखो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी ज़मीन पर आ जाती है, और अब एम्प्रेस के बैच को देखकर जियाओ जिंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो 11 स्टार का बैच है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एम्प्रेस और मेरे बीच के पावर का गैप है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो एम्प्रेस के बीस्ट को देखने लगता है जिसका नाम कि 7 कलर होली किलिन होता है, और उसके अगर लेवल की बात की जाए तो वो गॉड स्लेयर फॉर्म के 3rd लेवल पर होता है। और अगर बात की जाए उसकी ब्लड लाइन की तो उसके पास में प्योर किलिन ब्लड लाइन है, जो कि एक जीनियस क्वालिटी की ब्लड लाइन है।
लेकिन जो उसके टैलेंट, एट्रीब्यूट और लॉयल्टी और जो स्किल होती है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती, जिसे देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि इससे उम्मीद की जा सकती थी, सच में इस मॉन्स्टर की पावर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि डीमन गॉड आई भी इसकी पावर को पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और अब इतना सोच कर जियाओ जिंग जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि वो ली जरा एक बार देखो तो जो एम्प्रेस है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी दुश्मन होने के बाद भी तुम आके सरवाइव कैसे कर गई। मुझे लगता है कि अगर तुम मुझसे ना मिली होती तो तुम कब की मारी जा चुकी होती। जो सुनते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बात जो है वो थोड़ी सी बकवास जैसी है, लेकिन उसके बाद भी ये बात पूरी तरह से सच है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या इसके पास में जो ये किलिन है यही इसका इकलौता बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जियाओ जिंग को बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो एम्प्रेस है उसके पास में तो इस किलिन से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट मौजूद है। और नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस के चारों तरफ एक गोल्डन ड्रैगन का जो ड्रैगन होता है वो घूम रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ जिंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो प्योर ड्रैगन फोर्स है। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि बोली मुझे एक बात बताओ कि क्या एम्प्रेस के पास में प्योर ब्लड ड्रैगन बीस्ट भी है, लेकिन जो प्योर ड्रैगन बीस्ट थे वो तो 100 साल पहले ही ख़त्म हो गए, तो फिर इसके पास में प्योर ब्लड ड्रैगन कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो प्योर ब्लड ड्रैगन, प्योर ब्लड फ्योनिक्स और प्योर ब्लड क्लीन हुआ करते थे, उन सभी के पास में एक जीनियस क्वालिटी की ब्लड लाइन हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी अगर इन तीनों में यहाँ पर अगर पावर का कंपैरिजन किया जाए तो उसके बाद भी फ्योनिक्स और किलिन और ड्रैगन में तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो ड्रैगन हुआ करता था। इसीलिए मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि उस टाइम पर जितने भी प्योर ब्लड ड्रैगन थे उन सभी को क्यों मार दिया गया था। और उससे भी बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अगर सभी प्योर ब्लड ड्रैगन जो है वो मर चुके हैं तो फिर आखिर जो एम्प्रेस है उसने कहाँ से प्योर ब्लड ड्रैगन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर ड्रैगन के सभी जो प्रीसियस ट्रेजर होते हैं उनमें से बात की जाए तो जो ड्रैगन टीयर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीसियस होता है। इसका मतलब जो 100 साल पहले ड्रैगन स्लेइंग वॉर हुई थी वो इतनी भी नॉर्मल वॉर नहीं थी, और उसके अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और जियाओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो एम्प्रेस होती है वो ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब जो कंपटीशन है उसे स्टार्ट किया जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यांग शो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इंडिविजुअल बैटल है, अगर तुम इसके अंदर हार भी जाते हो तो जीतने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, ड्रॉ के मुताबिक सबसे पहले फाइट के लिए तुम्हें जाना होगा। जो सुनकर जियाओ जिंग डीन से बोलता है कि डीन, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं पक्का जीत कर ही वापस आऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ जिंग का अपोनेंट होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है और रेफरी अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, वाइट टाइगर एकेडमी की तरफ से जो स्वॉर्ड टाइगर गिल्ड लीडर का बेटा लिन जिंग है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अजूरा ड्रैगन एकेडमी की बात की जाए तो अजूरा ड्रैगन एकेडमी की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए जीनियस जियाओ जिंग जो है वो आ रहा है। और अब रेफरी के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने ब्लैक फैंग को निकाल लेता है और ब्लैक फैंग को निकालते हुए बोलता है कि जी ठीक है, ब्लैक फैंग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वाइट टाइगर एकेडमी का स्टूडेंट होता है वो भी अपनी सैंड रेड पाइथन को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम भी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और अब उस पाइथन को देखने के बाद में जो मोरोंग जिन होती है वो बोलती है कि ये तो एक सैंड टाइप बीस्ट है, इसका मतलब ये साफ है कि ब्लैक फैंग के जो फायर एट्रीब्यूट के अटैक है उसका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। जो सुनकर यांगशो जो होता है वो बोलता है कि बैटल के अंदर सभी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि लेवल, एट्रीब्यूट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्लड लाइन सपरेशन। इसीलिए मुझे लगता है कि जो जियाओ जिंग है वो शायद इस फाइट को हारने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो पाइथन होता है वो सीधे ब्लैक फैंग जो होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी ब्लैक फैंग को होल्ड और अटैक करने का ऑर्डर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस स्नेक और जो ब्लैक फैंग का अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन चूंकि स्नेक का अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है जिस कारण हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग इससे इंजर्ड हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वाइट टाइगर एकेडमी का स्टूडेंट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है उसका मुझे एडवांटेज है, तो इसीलिए तुम फाइट को नहीं जीत पाओगे, सरेंडर कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाऊंगा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और उसी के साथ में अगर बात की जाए वेदर की तो आज तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेदर भी है।
और वैसे भी अभी तो जो बैटल है वो स्टार्ट ही हुई है, तो मैं तो अभी केवल जो वार्म अप है वही कर रहा था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि इस फाइट को अब ख़त्म करने में केवल मुझे 2 ही अटैक लगेंगे। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वाइट टाइगर एकेडमी का स्टूडेंट होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो उस बंदे की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो ब्लैक फैंग होता है उससे बोलता है कि ब्लैक फैंग अपनी जो हेल रोर है उसका इस आसमान की तरफ इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अपनी अटैक को सीधे आसमान की तरफ कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट होती है वो बोलती है कि क्या ये वुल्फ की हेलफायर का इस्तेमाल कर कर सैंड को मेल्ट करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए इस वुल्फ की जो फायर है वो इनफ रहेगी। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम गलत हो, वो ऐसा करना नहीं चाहता। जो सुनकर एम्प्रेस की सबॉर्डिनेट बोलती है कि इसका मतलब एम्प्रेस फिर ये क्या कहना चाहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ चिंग का जो अटैक होता है वो वहाँ पर जो वेदर इकट्ठा हुए होते हैं उनके अंदर जाकर टकरा जाता है। और जो एम्प्रेस होती है वो अपने सबॉर्डिनेट को बताती है कि असल में वो मेरे द्वारा लाए गए यहाँ पर जो 7 कलर के क्लाउड है उनका इस्तेमाल करना चाहता है। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।